हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 के जो ड्यू पेपर अभी चल रहे हैं, जो कल मॉर्निंग में बीएससी सेकेंड ईयर जो ड्यू पेपर जो बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसका कल 27 अक्टूबर को पेपर है, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आने के चांस है। तो और एक बात सभी व्यूअर से मैं एक बार माफी चाहता हूं, क्योंकि आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके कारण सुबह वीडियो जारी नहीं हो सका। और मैंने इससे पहले आपके मॉर्निंग में एक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स के या फ्रेंड्स के ड्यू है फिजिक्स सेकंड का पेपर, जो अणुगति सिद्धांत तरंग ध्वनिकी का जो पेपर है फिजिक्स सेकंड बीएससी सेकंड ईयर का, उसके मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आने के चांस है, और पूरा पेपर क्लियर होने की मैं गारंटी लेता हूं आपको उन 15%। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। और जिसके मैथ में बैक है, जिसके पेपर मैथ का ड्यू है, तो उसकी बात हम यहाँ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। यूनिट वाइज में यहाँ चर्चा करूंगा कि आपको, क्योंकि सवाल तो अपने बहुत सारे हैं, सभी को पता है, तो हमारे पास केवल आज का अभी की शाम और आज के रात के, यानी कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा मानो तो 10 घंटे, तो 10 घंटे में हम इतनी तैयारी कर लें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं वो बात करूंगा ओनली फॉर, और वो भी यूनिट वाइज, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो, मैं फर्स्ट यूनिट की बात करता हूं पहले, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 एक्सरसाइज तैयार करनी है, और उसमें से मैं आपको बताता हूं। पहली एक्सरसाइज है अपनी अवकल समीकरण का निर्माण। तो इसमें डेफिनेशन है अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की घात, और उनके कुछ हल। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो भी दे रखे हैं जो क्लास हमने पहले ली थी, तो आप वहां पे जाके उनको सॉल्व करो, और वो दिए हुए हैं तो उनको जरूर वॉच करो। तो देखो, यहां पे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा। फर्स्ट के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं? पहला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा, यानी पहले टॉपिक के अंदर केवल 3 ही एग्जाम्पल करने हैं, और क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के अंदर 7वां और 9वां क्वेश्चन ही करना है एक्सरसाइज के अंदर, और कुछ नहीं करना है। और इनके हल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आती है, और सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं कहता हूं देखो पार्ट वाइज मैं करता हूं। ए पार्ट के हमें एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा और छठा एग्जाम्पल। यही स्टूडेंट, यही अपने यूनिट है जो अपने को पास करवाएगी। और क्वेश्चन है इसके 8वां और 9वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज सेकंड बी, इसके एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट और 7। सेकंड सी एक्सरसाइज है अपनी यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन केवल 9। फर्स्ट डी के लिए एग्जाम्पल है अपने एग्जाम्पल सेकंड, 5 और 6। क्वेश्चन है इसके लिए थर्ड, 7 और 9। सेकंड के लिए ई में है। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 8। क्वेश्चन है 4 और 5। एफ एक्सरसाइज है, उसके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। सेकंड जी एग्जाम्पल है उसके थर्ड और 5th। क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड और 9। फिर आपके एच
तो उसका एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड और क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड, 6, 9 और 12। तो ये देखो 3 और 5, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 30, 31, 33, 2, 35, 37, 39, 42, 44 और 5, 49 क्वेश्चंस है यहाँ इस एक्सरसाइज यूनिट के। और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि 16 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं कटेंगे यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। और मैं मानता हूँ ये 2 या 3 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये पहली यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी यदि आपने इतने परसेंट कर लिए, पूरे करने की जरूरत है नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड के लिए देखो, उच्च घात के अवकल समीकरण हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे जो उच्च क्रम के हैं। तो 6A, केवल यहाँ पे एक्सरसाइज 6A देखनी है। उसके अंदर एग्जाम्पल है जिसमें से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। 1, 2, 7 और 8। फिर 6B की बात करते हैं। तो 6B के अंदर एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल करना है और क्वेश्चंस 1 और 2। नेक्स्ट 6C, एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड, क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 6D की बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, क्वेश्चंस फर्स्ट, 2 और थर्ड। 6 के अंदर ई जो एक्सरसाइज है उसके लिए ओनली 4 एग्जाम्पल करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 एग्जाम्पल करने हैं। और एफ के आपको केवल एग्जाम्पल 2 और थर्ड। 6 में जी और 6 की एच, ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करो तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के लिए। पहली के अंदर देखो 4 एग्जाम्पल और 4 ही क्वेश्चन, क्योंकि छोटा क्वेश्चन यहीं से आएगा। फिर सेकंड में 1 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन है पर्सनल में से। फिर आपके सी में से 2 एग्जाम्पल और 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। फिर डी के अंदर 3 एग्जाम्पल और 3 ही सवाल है। फिर ई के अंदर केवल 4 एग्जाम्पल करने हैं और एफ के अंदर 2 ही एग्जाम्पल करने हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपको एक 4 नंबर का और 12 नंबर का करना चाहो तो भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। अन्यथा 12 नंबर का प्रश्न अपने यूनिट फर्स्ट में से ही करना है तो सेकंड की वैसी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन कर लो। मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वो उस यूनिट के अंदर 3 घंटे और 3 घंटे यानी 6 घंटे में आप ये कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। अब मैं यूनिट थर्ड की बात करता हूं। तो यूनिट थर्ड के अंदर क्या है कि यूनिट थर्ड के अंदर अपनी अवकलन की जो किताब है उसकी सेकंड पार्ट की जो पहली एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ए, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण की जो प्रश्नावली है उसकी बात करेंगे। तो ए के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7, 4 ही एग्जाम्पल करने हैं और एक्सरसाइज में से केवल एक पहला क्वेश्चन करना है। फिर फर्स्ट बी में से
एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन फर्स्ट सी में से एग्जाम्पल 2 और 4 और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नहीं करने हैं इसमें से। और फर्स्ट डी है, करना चाहो तो एग्जाम्पल है इसमें से सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल। केवल ये यूनिट थर्ड में, इससे यूनिट थर्ड आपकी पूरी कवर हो जाएगी। आप अच्छे से आराम से एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। और इनके अंदर जो भी फॉर्मूले हैं छोटे प्रश्न में पूछे जाएंगे, जो भी अपने सूत्र होंगे इक्वेशंस के, जो प्रसामान्य रूप है द्वितीय कोटि का, या बर्नौली रूप है, या बर्नौली समीकरण है, रेखिक अवकल, तो वो आप जरूर याद करने के जाइए। एक एक नंबर में पूछा जाता है, या CF याद करना है। अब बात करते हैं इसी के साथ में यूनिट, इसी में कर देता हूं यूनिट 4 जो आंशिक अवकलन की है, आंशिक अवकलन की किताब की है। तो यहाँ पे केवल हमें एक ही एक्सरसाइज करनी है, और वो पहली एक्सरसाइज के एक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, छोटे छोटे हैं। इसी के साथ दूसरे में बी में एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस करने हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सी के अंदर आपको ओनली 4 एग्जाम्पल करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, केवल ये आपको एग्जाम्पल करने हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट 4 कवर हो जाएगी, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपने को 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप चाहते हो अच्छे से, मैं आपके पास जो भी नोट्स है, 1 वीक है, या गाइड है, या किताबें है गोखरू एंड सैनी की, तो आप किसी में से भी इन प्रश्नों को कीजिए। और ज्यादातर एग्जाम्पल है, और मैं कहता हूं परीक्षा से पहले कल सुबह 7 बजे पेपर होगा, उससे पहले इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देख कर जाएं। तो मैं कहता हूं आपका पेपर एकदम से क्लियर होगा। कोई ज्यादा अपने को करना भी नहीं है, केवल 10 घंटे ही अपन पढ़ाई कर लें। अब से लेके आज के अभी के 3-4 बजे से लेके हम रात तक यदि 11 या बजे तक भी पढ़ाई कर ले, या कल सुबह मॉर्निंग में उठ के, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्हीं प्रश्नों को करके जाइए, मैं गारंटी लेता हूं आपका पेपर क्लियर होगा। इसी के साथ कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनके बैक पेपर है, तो उसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख सकते हो। कोई भी फ्रेंड है तो उनको शेयर कर दीजिए। और मैथ वाले ये देखिए और इन्हीं प्रश्नों को कीजिए। यदि आपसे नहीं हो, कोई पर्सन में डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या मेरे को यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इसी के साथ कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।